बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रहस्य, है ना? अनहोनी की तस्वीरें। पर क्या समुद्र का ये बदनाम हिस्सा वाकई में इतना अलौकिक है, या फिर सच कुछ और ही है? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 5 दिसंबर 1945 से। सोचिए, आसमान एकदम साफ। अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स, जिन्हें हम सब फ्लाइट 19 के नाम से जानते हैं, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक उड़ान के करीब 2 घंटे बाद एक एक करके उनके सारे कंपस ने धोखा देना शुरू नहीं कर दिया। और हालात कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा फ्लाइट लीडर के रेडियो मैसेज से लगाया जा सकता है। एक एक्सपीरियंस्ड पायलट की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी जब उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि पश्चिम किस तरफ है। जरा सोचिए, वो विशाल अटलांटिक महासागर के ऊपर पूरी तरह से खो चुके थे। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अभी आना बाकी था। फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, जिसमें 13 क्रू मेंबर्स थे, वो भी हवा में कहीं गायब हो गया। मतलब एक ही दिन में कुल 27 लोग बिना कोई सुराग छोड़े गायब। और यही है वो कुख्यात इलाका जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। कुछ लोग तो इसे शैतान का ट्रायंगल भी कहते हैं। ये समुद्र का वो विशाल हिस्सा है जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच एक, कह सकते हैं, एक अदृश्य त्रिकोण बनाता है। और जब मैं विशाल कह रहा हूं तो मेरा मतलब है सच में बहुत विशाल। ये एरिया 5 लाख स्क्वायर मील से भी ज्यादा में फैला है। इतना बड़ा कि इसमें कई देश समा जाएं। मतलब विमानों और जहाज़ों के हमेशा के लिए खो जाने के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी जगह है। लेकिन फ्लाइट 19 की कहानी इस रहस्य का सिर्फ एक हिस्सा है। इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी हैं। सोचिए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के सफ़र से शुरू होकर 1964 में जब इसे बरमूडा ट्रायंगल नाम मिला, तब तक बहुत कुछ हो चुका था। तो आखिर क्या क्या हुआ इन सालों में? जरा सोचिए, महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी, जब वो इस इलाके से गुजर रहे थे, अपनी डायरी में कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा कि कैसे उनका कंपास अजीब तरह से बिहेव करने लगा, और एक रात तो उन्होंने आसमान से एक धधकता हुआ आग का गोला सीधा समुद्र में गिरते देखा। और फिर 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स की कहानी। अमेरिकी नौसेना का ये 542 फीट लंबा जहाज 306 लोगों के साथ वेस्ट इंडीज से निकला और फिर बस गायब हो गया। न कोई एसओएस, न कोई मलबा, कुछ भी नहीं, जैसे कभी था ही नहीं। शायद सबसे खौफनाक कहानी है 1881 की एलन ऑस्टिन की। इस जहाज को समुद्र में एक दूसरा जहाज तैरता हुआ मिला, बिल्कुल लावारिस। कैप्टन ने अपने कुछ लोगों को उस पर भेजा। कुछ दिन बाद एक भयंकर तूफान ने दोनों जहाज़ों को अलग कर दिया, और जब वो लावारिस जहाज दोबारा मिला, वो फिर से खाली था। कैप्टन के लोग जैसे हवा में ही गायब हो गए थे। सुनने में ये कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं ना? ये एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करती हैं जहां शायद अज्ञात ताकतें काम करती हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन कहानियों में सच्चाई कितनी है? और यहीं पर अर्बन लेजेंड का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये एक ऐसी कहानी होती है जिसे इतनी बार सुना और सुनाया जाता है कि वो सच लगने लगती है, भले ही उसका कोई पक्का सबूत ना हो। बहुत से एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल की ज्यादातर कहानियां बस यही हैं। तो चलिए अब इन किंवदंतियों की जरा पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि साइंस और लॉजिक इन रहस्यों पर क्या रोशनी डालते हैं। क्या हो सकता है कि इन अजीब घटनाओं के पीछे कोई सीधा साधा लॉजिकल जवाब छिपा हो? अच्छा, सबसे पहले कंपास की गड़बड़ी की बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी के 2 नॉर्थ होते हैं। एक है ज्योग्राफिक नॉर्थ, मतलब असली नॉर्थ, और दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ, जिधर कंपास की सुई इशारा करती है। ज्यादातर जगहों पर इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां ये दोनों एक सीध में आ जाते हैं। अब इससे क्या होता है? कोई भी कम अनुभवी नाविक आसानी से कंफ्यूज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ कई कुदरती खतरे भी हैं, जैसे बहामास के पास का उथला पानी जो जहाजों को फंसा सकता है, और ये इलाका तो अचानक आने वाले खतरनाक तूफानों के लिए बदनाम है ही। एक और बड़ी दिलचस्प थियरी है मीथेन गैस की। कहा जाता है कि कभी-कभी समुद्र के नीचे से मीथेन गैस का एक बड़ा बुलबुला अचानक निकलता है, जिससे पानी की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि कोई भी जहाज पलक झपकते ही डूब सकता है।
जैसे किसी बड़े गड्ढे में गिर गया हो। और फिर आता है एक साइकोलॉजिकल एंगल, जिसे बाडर-माइनहॉफ इफेक्ट कहते हैं। आसान शब्दों में, जब हम किसी नई चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि वो चीज अचानक से हर जगह दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कोई एक नई कार खरीदता है और फिर अचानक उसे वही मॉडल सड़क पर हर जगह दिखने लगता है। अब कारें तो पहले भी उतनी ही थी, पर अब उस शख्स का ध्यान उन पर जा रहा है। तो हुआ ये कि जब बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य फेमस हुआ तो समुद्र में होने वाली हर आम दुर्घटना को भी लोग इसी रहस्य से जोड़ने लगे। पत्रकार लैरी कुश ने अपनी किताब में इसी बात का पर्दाफाश किया। उन्होंने रिसर्च करके पाया कि जैसे जैसे ये किंवदंती फैली, लोगों ने कहानियों को और सनसनीखेज बनाने के लिए उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया। कुछ मामलों में तो पूरी तरह से झूठी कहानियां भी गढ़ ली गईं, मतलब रहस्य का एक पूरा कारोबार खड़ा हो गया था। तो इन सभी तर्कों और फैक्ट्स के बाद आखिरी फैसला क्या है? क्या बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य वाकई सुलझ चुका है? अमेरिका की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक एजेंसी है NOAA, यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनका इस पर रुख बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि बर्मुडा ट्रायंगल में दुनिया के किसी भी दूसरे बिजी समुद्री इलाके से ज्यादा रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड भी इसी बात से सहमत है। वो तो ऑफिशियली बर्मुडा ट्रायंगल को किसी खास खतरे वाले एरिया के तौर पर मानते ही नहीं। उनके हिसाब से यहाँ जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनके पीछे की वजह है भारी समुद्री ट्रैफिक और अचानक आने वाले तूफान। बिल्कुल लॉजिकल। तो समीकरण बहुत सीधा सा है। एक तरफ है बहुत ज्यादा समुद्री ट्रैफिक, दूसरी तरफ है अचानक आने वाले तूफान, और तीसरी चीज है एक ताकतवर गल्फ स्ट्रीम जो किसी भी मलबे को मिनटों में मीलों दूर बहा ले जा सकती है। ये सब मिलकर दुर्घटनाओं और चीजों के गायब होने की एक लॉजिकल वजह बनाते हैं। इसमें कोई एलियन या सुपरनैचुरल पावर नहीं, बस प्रकृति और संयोग का खेल है। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की एक लिस्ट जारी की थी। और जानते हैं क्या? बर्मुडा ट्रायंगल का नाम उस लिस्ट में कहीं भी नहीं था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है जो हमने सबसे पहले उठाया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो अजीब आग का गोला देखा था, उसका क्या? वो क्या था? इसका भी एक सीधा साधा वैज्ञानिक जवाब है। साइंटिस्ट का मानना है कि कोलंबस ने जो देखा था वो बहुत हद तक एक उल्कापिंड था, एक मीटियोर जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जल रहा था। मतलब एक कुदरती नज़ारा, कोई अलौकिक घटना नहीं। और ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य के पीछे विज्ञान का एक खूबसूरत और सिंपल सा सच छिपा होता है, बस उसे समझने की देर होती है।